गुड मॉर्निंग बच्चों। केरलक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम कल महाभारत कथा, ठीक है, उसमें महाभारत की शुरुआत कैसे हुआ, ठीक है। तो महाभारत में एक प्रसिद्ध राज्य हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर के राजा पहले कौन थे, तो उसके बाद कौन कौन हस्तिनापुर पर राज्यभार किए, तो उस राज्य का राजा कौन कौन बने, यह सब हम पिछले कक्षा में बच्चों चर्चा किए हैं। आइए बच्चों देखेंगे आगे क्या होता है। तो कल क्या होता है, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया, पांडवों का जन्म कहाँ हुआ, वन में, जंगल में हुआ था। तो बाद में क्या हो गया, उनका पांडवों के पिताजी मर गए, स्वर्गवास हो गए जंगल में ही। तब उन्होंने क्या किए, 16 वर्ष तक उधर ऋषि मुनियों ने पांचों पांडवों का लालन पालन किए। बाद में 16 वर्ष होने के बाद ऋषि मुनियों ने पांचों पांडवों को कहाँ ले आ गए, हस्तिनापुर को ले आकर उन्होंने पितामह भीष्म को सौंप दिए, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों हम कल देख लिए थे। आइए बच्चों आगे क्या होता है देखेंगे। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। देख, बली मतलब बलशाली, ठीक है, शक्तिवान। पांचों पांडवों ने, ठीक है, ये पांडवों इनका जन्म कहाँ हुआ, जंगल में हो गया, ठीक है। हस्तिनापुर राज्य में उधर इन्होंने पांडु के पुत्र पांडव बन गए, और उधर पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र, ठीक है, धृतराष्ट्र के बच्चे वो तो कौरव वंश के, ठीक है। देखो इधर पांचों पांडव बुद्धि से तेज बहुत होशियार या शार्प थे, और शरीर से बली थे, बहुत बलवान या बलशाली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव से सबको मोह लिया था। उन पांचों पांडवों की बुद्धि वे बहुत होशियार लड़के थे, ठीक है, शार्प बोलते हैं आप, उसी तरह है। और प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव से सबको मोह लिया था। मधुर स्वभाव सभी को उन्होंने बहुत आदर से या गौरव से बातें करना, ठीक है, हर एक व्यक्ति पर एक करुणा स्वभाव से वे हर के साथ व्यवहार करते थे, इसलिए सभी के मन उन्होंने खींच लिए। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे, ठीक है। वे बच्चों आप आगे समझते, ठीक है, कौरव वे कैसे थे, धृतराष्ट्र के पुत्र स्वभाव से कैसे थे, और पांडव के पुत्र कैसे थे, यह सब आप आगे कहानी में सुनते जाते हैं, ठीक है। वे उन कौरवों में बहुत घमंड था, ठीक है, बहुत घमंड था, लेकिन पांडवों में ऐसा गुण नहीं था। वे स्वभाव से बहुत अच्छे और विनय स्वभाव के थे। पांडवों को देखकर कौरवों ने क्या किए, जलने लगे ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜಾಣತನ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು। और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया, ठीक है। तो पांडवों को उनके आंखों से देखने के लिए नहीं हुआ, ठीक है। वे सबके मन जीत लिए, सबको अपनी ओर खींच लिए। एक किससे, तो मन के अच्छे गुण से, ठीक है, और करुणा के स्वभाव से उन्होंने क्या किए, सबको अपनी ओर खींच लिए। यह कौरवों को देखने के लिए नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने क्या करने लगे, उधर राजमहल में कौरवों ने क्या किया, पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया। पांडवों को अनेक तरह के कष्ट देने के लिए उन्होंने शुरू किए। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया।
इसी तरह क्या हो गया, पहले बचपन से ही क्या हो गया, उधर कौरवों ने पांडवों को तरह तरह के कष्ट देने लगे। तो इस कारण से क्या हो गया, जैसे दिन बढ़ते जाते हैं उसी तरह दोनों के बीच में, मतलब कौरव और पांडवों के बीच में क्या हो गया, वैर भाव, मतलब क्रोध की भाव, वैरत्व बोलते हैं आप, ವೈರಿ ಭಾವ ಅಥವಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಶತ್ರುಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದವು, ವೈರಿಗಳಾಗಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराया। यह देख लिया कौन, भीष्म, यह भीष्म पितामह इन बच्चों की यह स्वभाव देखकर उन्होंने क्या किए, दोनों के बीच में क्या किया, उन्होंने संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। तो बच्चों, ये अच्छी तरह से, या हम सभी एक है, तो एकता की भाव से ये बच्चे नहीं चल रहे हैं, इस तरह सोचकर भीष्म पितामह ने क्या किए, दोनों के बीच में संधि की है, मतलब दोनों को अलग अलग किए, कौरवों और पांडवों। ऐसा आगे क्या होता है देखो, भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। तो ये पूरा क्या होता, पहला कुरु वंश का, पांडव और धृतराष्ट्र दोनों भाई भाई, अब उनके पुत्र, पांडव के पुत्र 5 है और कौरव के ये पुत्र है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हो गया, तो हिस्सा हो गए, मतलब भाग। कौरव हस्तिनापुर में ही राज्य करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया। कौरवों को हस्तिनापुर में ही या हस्तिनापुर में ही राज्य करने का मौका मिला, मतलब हस्तिनापुर कौरवों को मिला, और पांडवों को क्या हुआ, एक अलग राज्य, मतलब दूसरा राज्य दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। वह पांडवों को जो राज्य मिला था, उस राज्य का नाम क्या हो गया, आगे चलकर इंद्रप्रस्थ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। जब दोनों के बीच में संधि हो गई, मतलब दोनों वंश के पांडव के पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र जब अलग अलग हो गए, उस समय उस राज्य में थोड़ा सा शांति फैल गई। उन दिनों राजा लोगों में चौरस खेलने का आम रिवाज था। आम रिवाज मतलब सामान्य रीति। आम रिवाज, चौरस मतलब पगड़े आड़ुವುದು ಅಂತಿರಲ್ಲ, पगड़े आड़ुವುದು। तो उन दिनों मतलब आदिकाल में राजा महाराजा क्या करते थे, यह खेल खेलते थे। लोगों ने चौरस खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। बाजी लगाना मतलब शर्त में लगना, जिद कಟ್ಟुವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, शर्त कट्टुವುದು, जिद कट्टुವುದು, बाजी लगा। तो उन दिनों क्या होता था, राज महाराजों ने क्या करते थे, राज्य तक, तब अपना राज्य भी बाजी लगाकर क्या करते थे, खेल में भाग लेते थे या खेलते थे। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। तो जिस तरह वह एक पारंपरिक नीति था, मतलब राज महाराजों खेल में भाग लेते थे, तो उसी तरह या उसके अनुसार मतलब इस रिवाज के मुताबिक, मतलब अनुसार, मुताबिक इसका अर्थ कहता है अनुसार। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या हो गया, दोनों मतलब कौरवों और पांडवों ने क्या किया, उस खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। चौरस खेल में देखो, एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, ठीक है। दोनों राजाओं के बीच में, मतलब कौरव और पांडवों के बीच में खेल शुरू हो गया। मतलब लेकिन कौरवों के
तरफ से, मतलब कौरवों की तरफ से खेल में भाग लेने के लिए कौन आ गए? शकुनी, कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। युधिष्ठिर मतलब 5 पांडवों में वह बड़ा था, ठीक है। युधिष्ठिर को हरा दिया, इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। खेल में शकुनी क्या किया? युधिष्ठिर को हरा दिया, ठीक है। वह बहुत क्या था? कुटिल, धोखेबाजी खेलने वाला था। उसका जीवन ही ऐसा ही हो गया है, ठीक है। जीवन भर उन्होंने यही किया है, धोखा देना या धोखेबाजी करना। तो इस तरह खेल कर उन्होंने क्या किया? युधिष्ठिर को हरा दिया। तो उससे क्या हो गया? पांडवों का राज्य कौरवों ने क्या किया? छीन लिए। क्योंकि वो खेल में हार गए तो बाजी में उन्होंने क्या लगाए थे? राज्य लगाए थे। जब उन्होंने हार गए तब उनका राज्य कौरवों का हो गया। फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। देख लो, राज्य भी छीन गया और वे खेल में हार गए, तो उसकी फलस्वरूप मतलब इस कारण से उन्होंने 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, मतलब वनवास करना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास। 12 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष अज्ञातवास, ठीक है। इस तरह 13 वर्ष उन्होंने वनवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। इस तरह 13 वर्ष वनवास होने के बाद फिर हम क्या करते हैं? उनको उनका राज्य वापस दे देते हैं। इस तरह कहकर पांडवों को कौरवों ने क्या किए? वनवास भेज दिए। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, ठीक है। तो उस नियम के अनुसार, खेल में क्या नियम हो गए थे, उस नियम के अनुसार उन्होंने क्या किए? 13 वर्ष के वनवास पूर्ण करके वापस क्या किए? उन्होंने हस्तिनापुर लौटे, वापस आ गए। 13 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು ಯಾರೋ ಪಾಂಡವರು। ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, बिताकर वापस लौटे। पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। इनकार मतलब तिरस्कार, अवॉइड। तिरस्कार, ठीक है। लालची आसे गुरु का लालची दुर्योधन ने जब उन्होंने वनवास पूर्ण करके वापस आ गए तो उस समय दुर्योधन ने वापस उनका राज्य उनको नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। जब उन्होंने राज्य वापस देने के लिए या लौटाने के लिए इनकार कर दिया, मतलब तिरस्कार कर दिया, उस समय पांडवों को यह कार्य करना पड़ा। मतलब अपना राज्य उन्होंने वापस लेने के लिए युद्ध करना पड़ा, वही महाभारत युद्ध, ठीक है। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। युद्ध में सारे कौरव क्या हो गए? मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। उनको युद्ध में हराकर फिर युद्ध करते हुए वे क्या हो गए? स्वर्गवास हो गए, मतलब मर गए सभी कौरवों, ठीक है। बाद में क्या हो गए? सभी पांडवों ने क्या किए? विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए, मतलब राजा के रूप में उन्होंने क्या करने लगे? उस राज्य को संभालने लगे। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। 36 वर्ष तक जब उनको उनका राज्य वापस मिल गया, उसके बाद उन्होंने 36 वर्ष तक क्या किए? राज्यभार किए। और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। तो बाद में तो उनके पुत्र और उनके पुत्र, ठीक है, क्या कहते हैं? फिर पोते, मोमक्कಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। हाँ, अपने पोते और परीक्षित को राज्य देकर
द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। कौन ये? सभी पांडवों ने, पांचों पांडवों ने। संक्षेप में यही भारत की कथा है। तो महाभारत कथा तो एक एक भाग के अनुसार शुरू होने से पहले ही आप क्या किए, संक्षिप्त रूप में महाभारत कथा आप समझ लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अब क्या हुआ है, महाभारत का वो महाभारत कहानी क्या है हम संक्षेप में अब समझ लिए। ठीक है, शॉर्टकट बोलते हैं ना आप, ऐसा। तो इसके बाद क्या होता है, उसके एक एक भाग, तो उसमें अब पहला भाग है देवव्रत। देवव्रत पहला भाग या पहला अध्याय है। तो वहां से फिर हम क्या करेंगे, विस्तार से महाभारत कहानी सुनेंगे और समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अब हम संक्षेप में महाभारत कहानी सुन लिए हैं। तो आगे का विषय क्या है हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।